देखो भाई, आज हम बात करेंगे डिस्कस वेरियस टाइप ऑफ एंटीबॉडी। मतलब सब तरह की या बहुत सारी या अलग अलग तरह की जो एंटीबॉडी उनके बारे में बताएंगे इन ब्लड बैंक के अंदर एंड हाउ दे अफेक्ट ट्रांसफ्यूजन, और ये ट्रांसफ्यूजन को कैसे प्रभावित कर सकती हैं ये बताएंगे हम। ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है ये DMLT सेकेंड ईयर के क्वेश्चन पेपर में आया था 2025 में, अप्रैल में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें। ठीक है ना। और लो मैं तुम्हें एक बार सबूत दिखवा भी दूँ, आया भी है नहीं आया, ये देख लो। शॉर्ट क्वेश्चन में ये पढ़ लो, देखो 1.86 पे है ना, डिस्कस वेरियस टाइप ऑफ एंटीबॉडी। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आया 4 नंबर में 2025 में, अप्रैल के महीने में जो एग्ज़ाम हुआ था। ठीक, अभी हम लॉन्ग पे नहीं आए, अभी शॉर्ट पे चल रहे हैं। अब क्वेश्चन के आंसर पे चलते हैं डायरेक्ट। एंटीबॉडी आर इम्यून सिस्टम प्रोटीन। एंटीबॉडी क्या है? इम्यून सिस्टम की प्रोटीन है, प्रोटीन की बनी हुई है, ये ऐसा कह सकते हैं। दैट फाइंड, जो कि कहाँ पाई जाती हैं ना, दैट फाइंड एंड स्टिक, जो कि पाई जाती हैं और चिप। स्टिक का मतलब शायद चिपकी हुई होती है। टू स्पेसिफिक एंटीजन, जो कि किस पे? स्पेसिफिक एंटीजन पे चिपकती है, या एक स्पेसिफिक एंटीजन को पे पाई जाती है, ऐसा हो सकता है इसका। आगे लिख रहा है एंटीजन के आगे ब्रैकेट में फॉरेन मार्कर। फॉरेन मार्कर बोलते वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या पैरासाइट, कुछ भी हो सकता है। ऑन रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स के ऊपर। ठीक है ना। आगे चलते हैं। इन ब्लड बैंकिंग के अंदर दे आर सॉर्टेड इनटू 2 मेन टाइप। ये जो है ब्लड बैंक के अंदर 2 मेन टाइप में रखी जाती हैं, पाई जाती हैं, ऐसा हो सकता है इसका मतलब। सॉर्टेड का मतलब IgM और IgG, 2 टाइप की ब्लड बैंक के अंदर ये सॉर्टेड करी जाती है। मिसमैच एंटीबॉडी कोज ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। अगर जो एंटीबॉडी का मिसमैच हुआ तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। वेयर ट्रांसफ्यूज्ड ब्लड सेल्स आर डेस्ट्रॉय, जहाँ पर क्या है, जो ट्रांसफ्यूज्ड ब्लड सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगी? डेस्ट्रॉय हो जाएंगी, अगर जो ये मैच नहीं करी तो। ठीक है ना। इसलिए पहले ब्लड चढ़ाने से पहले किसी को उसका क्या है, ब्लड बैंक में उसको मैच करते हैं, कभी कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ठीक, अब सबसे पहले चलते हैं IgM, इम्यूनोग्लोबुलिन M। इसको देखें क्या है जी। मेरी यार आँख खराब सी हो रही है कैसे। What it is? A large naturally occurring antibody। ये क्या है कि लार्ज नेचुरली अकरिंग एंटीबॉडी है। लार्ज मतलब बड़ी, नेचुरली मतलब अपने आप हमारी बॉडी में बनती है, बनने वाली एंटीबॉडी। इट फॉर्म्स विद इन द फर्स्ट फ्यू मंथ, ये बनती है शुरुआत के कुछ महीनों में। ऑफ लाइफ, मंथ ऑफ लाइफ विदाउट प्रियोर ब्लड एक्सपोजर। भाई ये थोड़ी समझ से बात बाहर है, इसको समझ लिया। ये कहना चाह रहे इट फॉर्म्स, ये बनती है विद इन, अंदर, द फर्स्ट फ्यू मंथ, शुरुआत के पहले कुछ महीनों में। ऑफ लाइफ, जीवन के, हमारी ज़िंदगी के पहले कुछ महीनों में बनती है। बिना प्रायोर ब्लड एक्सपोजर, बिना किसी ब्लड एक्सपोजर के। ब्लड एक्सपोजर बोले तो बिना किसी बीमारी के भी ये क्या है, ब्लड में बन जाती है, ऐसा हो सकता है। एंटीबॉडी ज़्यादातर कब बनती है? जब कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में जाता है तब बनती है। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, विदाउट प्रायर ब्लड एक्सपोजर हो सकता है, बिना कोई फॉरेन बॉडी या फॉरेन कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जाए बिना भी ये ब्लड में बन जाती हैं, ऐसा हो सकता है इसका मतलब। की एग्जाम्पल ABO एंटीबॉडीज, एंटी-A, एंटी-B। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल है ये ABO एंटीबॉडी, जैसे एंटी-A और एंटी-B। इफेक्ट ऑन ट्रांसफ्यूजन, दीज एंटीबॉडीज, ये बोला इफेक्ट ऑन ट्रांसफ्यूजन, और ब्लड किसी को चढ़ा रहे हैं तो उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। दीज एंटीबॉडी आर डेंजरस, ये एंटीबॉडी क्या खतरनाक हो सकती है। इन ब्लड बैंक में। इफ़ यू गिव टाइप A ब्लड टू ए टाइप B पर्सन, यदि किसी कोई ऐसा पर्सन है जिसकी टाइप A है, टाइप A एंटीबॉडी है, और तुमने उसको टाइप B पर्सन को दे दी तो क्या ये बहुत खतरनाक हो सकती है।
द रिसिपेंट की anti-AIgM एंटीबॉडी इमीडिएटली कोट द डोनर सेल्स, कोट करती है डोनर की सेल्स को, एंड एक्टिवेट हो जाती है कॉम्प्लीमेंट। एक परेशानी क्या है, एक्टिवेट हो जाती है। अभी क्या है, ए ब्लड प्रोटीन सिस्टम दैट डेस्ट्रॉय, एक ब्लड प्रोटीन सिस्टम है जो कि डेस्ट्रॉय कर देता है फॉरेन सेल्स को। जैसे किसी मरीज को चढ़नी थी, बी वाले को बी एंटीबॉडी चढ़नी थी लेकिन चढ़ गई ए, तो ये क्या, जो मरीज का जो वो है एंटीबॉडी है, इसको क्या है, वायरस या बैक्टीरिया की एंटीजन समझ के इसको क्या है डेस्ट्रॉय करने लगती है। ये कहनी चाह रही फॉरेन सेल समझ के। दिस कोजेज ए रैपिड, ये क्या है, बहुत जल्दी और घातक एक्यूट हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में बदल जाती है। मतलब फिर बहुत ज़्यादा जल्दी मरीज की क्या है, आरबीसी जो है बहुत जल्दी टूटने लगती हैं, और जिससे क्या है मरीज में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और उसमें बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने लगती है। जो आरबीसी टूटने लगती है, पीलिया वगैरह भी हो सकता है, ये जान भी जा सकती है। IgG इम्यूनोग्लोबुलिन जी, वाट इट इज, ये क्या है जी, ए स्मॉलर एंटीबॉडी, ये स्मॉल है, जबकि IgM क्या है, लार्ज थी। दैट डेवलप, जो कि डेवलप होती हैं ओनली आफ्टर एक्सपोजर टू फॉरेन ब्लड। ये कह रहा है ये सिर्फ कब बनती हैं, ये तब बनती हैं जब कोई हमारी बॉडी में वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जो भी है ये हमारे बॉडी में एंटर करता तब बनती हैं, ठीक है ना, अपने आप नहीं बनती। जैसे कि यहाँ पर विदाउट प्रायर ब्लड एक्सपोजर, मतलब यहाँ पर अगर तुम्हारी बॉडी में कोई किसी भी टाइप का इन्फेक्शन नहीं हुआ तो तब भी ये क्या है, अपनी लाइफ के शुरुआत महीनों में बनती है, जबकि ये तभी बनेंगे जब कोई वायरस वगैरह हमारी बॉडी में जाएगा। आगे बोला सच एज थ्रू पास्ट ट्रांसफ्यूजन और प्रेगनेंसी, जैसे कि पहले कोई ट्रांसफ्यूजन हुआ हो या प्रेगनेंसी हुई हो तब ये क्या है, बन सकती है। की एग्जाम्पल RH एंटीबॉडी, जैसे कि RH एंटीबॉडी लाइक एंटी-D, इसका एग्जाम्पल क्या है, IgG का एंटी-D, एंड अदर माइनर एंटीबॉडी, और अदर माइनर एंटीबॉडी जैसे कैल है, डफी है, किड है, ठीक है ना, ये माइनर एंटीबॉडी। आगे चल रहे इफेक्ट ऑन ट्रांसफ्यूजन, इसका ट्रांसफ्यूजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये और देख लेते हैं। IgG एंटीबॉडी रिएक्ट एट बॉडी टेम्परेचर, IgG जो है एंटीबॉडी रिएक्ट करती है एट बॉडी टेम्परेचर पर, मतलब कि 35-37 डिग्री सेल्सियस पर क्या है ये रिएक्ट करती है। अप्रोक्स देखो यहाँ पे लिखी हुई है, शायद मैंने ध्यान नहीं दी, 37 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इतना रहता है। दे डू नॉट बस्ट सेल्स एज एग्रेसिवली एज IgG, ये क्या है, डायरेक्ट जो है, दे डू नॉट बस्ट सेल को क्या है, बस्ट नहीं करती, फाड़ती नहीं है, या हाँ ब्लास्ट नहीं करती उसमें, एग्रेसिवली गुस्से में ये एकदम ख़तरनाक तरीके से, जैसे कि IgM करती थी, जैसे कि शायद इसमें थी। इमीडिएटली कोट द डोनर सेल्स एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट, जैसे ये कर रही थी कॉम्प्लीमेंट खड़ा कर रही थी, ये दिक्कत परेशानी आ रही थी, इसमें एकदम ऐसे नहीं आएगी। आगे बोला इंस्टीड दे कोच द बॉडी टू स्लोली फिल्टर आउट, ये क्या है, इसमें जो डोनर की जो बॉडी है वो स्लोली क्या है, इसको फिल्टर आउट करती है, डेस्ट्रॉय द फॉरेन सेल्स, और ये क्या है, वो फॉरेन सेल्स समझ के डोनर की उससे कुछ गड़बड़ करती होगी, मारती होगी, ऐसा कहनी चाह रही। दिस रिजल्ट इन ए डिलेड हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, इसका जो रिजल्ट है क्या हो, धीरे धीरे आएगा, एकदम मरीज को प्रॉब्लम नहीं होने की, जिसको ब्लड चढ़ रहा है उसको कह रहा हूँ। ओपन अक्सर अकरिंग, ये कब उत्पन्न होता है, डेज आफ्टर, कुछ दिनों बाद होता है, ड्रग ट्रांसफ्यूजन के कुछ दिनों बाद इसमें धीरे धीरे प्रॉब्लम आती है, एकदम नहीं दिक्कत हो। हाउ ब्लड बैंक प्रिवेंट रिएक्शन, ब्लड बैंक कैसे इन रिएक्शन को रोक सकती है। टू प्रिवेंट दीज रिएक्शन, इन रिएक्शन को रोकना कैसे रोक सकते हैं। ब्लड बैंक्स यूज टाइप एंड स्क्रीनिंग, मरीज का टाइप, ब्लड का कौन सा टाइप है उसकी जांच करेंगे, और स्क्रीनिंग मेथड अपनाएंगे और क्रॉस मैच करेंगे, तो जिससे क्या है जो ये ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है ये क्या है, रुक जाएंगी। खुद सोचो करो यार हम मैच नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम तो होगी ना, मरीज का ब्लड ग्रुप कुछ और है, तुम उसको कोई और ब्लड चढ़ाए पा रहे हो, तुम खतरा तो है ही। द बैंक टेस्ट द रिसिपेंट
बैंक जो टेस्ट करे किसका, रिसिपिएंट का, जो मतलब ब्लड लेगा उसका जांच करेगी। फॉर अनएक्सपेक्टेड आईजीजी एंटीबॉडी, जो अनएक्सपेक्टेड आईजीजी एंटीबॉडी है यूजिंग स्क्रीनिंग सेल, उनको यूज करेगी, ये मतलब उनकी कुछ जांच करेगी जो भी करनी है। देन दे फिजिकली मिक्स द रिसिपिएंट की सीरम, अगर वो फिजिकली रिसिपिएंट की सीरम में मिक्स हो जाती है डोनर की रेड ब्लड सेल्स इन ए ट्यूब, एक ट्यूब में मिक्स करेंगे, और टू एंश्योर नो क्लम्पिंग, और देखेंगे कि वो एक साथ चिपक तो नहीं, एग्लूटिनेशन तो नहीं हो रहा। जैसे एग्लूटिनेशन बताऊँ क्या होता है, ऐसे समझ लो तुम, जैसे बिडाल की जांच होती देखी कभी तुमने टाइफाइड की, उसमें थिक थिक हो जाती है, जिसको उसमें सीरम डाल के और वो केमिकल डालते हैं, तो तुमने देखी होगी कुछ गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाता है, उसी को बोलते हैं एग्लूटिनेशन। अकर्स अगर उसमें क्लम्पिंग नहीं हुई है, एग्लूटिनेशन नहीं होता, इसका मतलब ओके ओके सब कुछ बढ़िया। ओनली परफेक्टली कंफर्टेबल ब्लड इज डीम्ड सेफ, यदि परफेक्टली कंफर्टेबल हो रहा तो ब्लड वो जो क्या सेफ माना जाएगा। ठीक, और देखो आगे भी एक, नहीं बस इतना ही, ये क्वेश्चन पे इतना ही, ये हो गया। अब वीडियो में बंद करता हूँ। ठीक, अब कल पढ़ाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन जैसे कि ये वाले थे। ठीक, अब वीडियो बंद करता हूँ।